नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 30। एता परस्त्री त्वमपास्ततेशलम् निरस्तशोचं बत साधु कुर्वते यासां गृहत्पुष्करलोचनपति न जात्यपेत्या हृतिभिः हृदिस्पृशन्। इन इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंटें प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य: भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां वेश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकवादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, आभीर, कंक, यवन, खस, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सब का उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा के रूप में भगवान की सेवा के भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक पैराग्राफ लेंगे हम, 2 पैराग्राफ और हैं। तो यहाँ इस पैरा में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये प्रसंग चल रहा है। सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं जो वार्ता हस्तिनापुर की स्त्रियों के मध्य चल रही है। ये वार्ता जो है शौनक आदि ऋषियों से सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो एक तो कह रहे हैं कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए अपने आप को धन्य कर लिया, अपना जीवन धन्य बना लिया। दूसरा, उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा और भगवान उनको बहुमूल्य भेंटें प्रदान करके उन्हें प्रसन्न बनाते रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं सबसे पहले कि जो भगवत भक्त है वो परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। भक्त का मतलब ही है शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध। तो करें जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं।
और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है वह शुद्ध हो जाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। अब भगवान खुद इस बात को कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर दूंगा, तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने कहा है। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में, ऐसे ऐसे असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए हैं और वो भक्तों के संपर्क में आकर के और उनके आदेशों का पालन करके भक्ति करके पूरी तरह से शुद्ध हो गए। जैसे मरगारी का उदाहरण हम प्राय सुनते हैं। मरगारी जो है वो ऐसा शिकारी था जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ता था। और नारद मुनि मिले मरगारी से और मिलकर के भक्ति का उपदेश दिया और मरगारी ने एक्सेप्ट किया और पूरी तरह से शुद्ध बन गया। थोड़े समय में इतना शुद्ध और इतना जो है हृदय कोमल हो गया मरगारी का, तो चींटी को भी नहीं मारना चाहते थे। उनका डाकू रत्नाकर का आता है। डाकू रत्नाकर भी बहुत खतरनाक डाकू थे और नारद मुनि के संपर्क में आकर के और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करके, भक्ति के नियमों को फॉलो करके और पूरी तरह से शुद्ध हो गए, इवन महर्षि बन गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतने ऐसा उनका कैरेक्टर था और इस तरह से हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये तो शास्त्रों के उदाहरण हैं। हम अभी करंट देख सकते हैं, प्रभुपाद जी जब विदेश गए प्रचार करने के लिए तो कैसे लोग थे वहां पर। अफ्रीका में, चाइना के, जहां भी प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, प्रचार किया, अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। तो जहाँ ये सब जगह के लोग जुड़े, अफ्रीका के या चाइना के, रशिया के, अमेरिका के, जहां भी गए, तो वो सब क्या कोई सभ्य व्यक्ति थे? पहले से नहीं थे। ये जो इसमें बताया है, हुण अंध्र पुलिंद किरात पुलकश यवन खस, ये सब कैटेगरी में थे। कोई वैदिक नियम फॉलो नहीं करते थे, कुछ पता ही नहीं था क्या वैदिक होते हैं, वैदिक नियम क्या होते हैं, वेद शास्त्र क्या होते हैं। नशे में धुत रहते थे, सारे उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से और उनके आदेशों को पालन करके इतने शुद्ध बन गए, इतने शुद्ध भक्त बन गए। आज गुरु हैं वो, इस्कॉन में बड़े बड़े गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं। उनके प्रभाव में आने वाला शुद्ध भक्त बन जाता है, उनके आदेशों का पालन करने वाला। ऐसे शुद्ध भक्त बन गए, प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। पूरी लाइफ उन्होंने इस्कॉन को डेडिकेट कर दिया। तो भगवान को, भगवान के चरणों में पूरी लाइफ दे दी अपनी। तो ये भक्ति का जो है प्रभाव है, भगवान की शरण लेने का प्रभाव। तो एक श्लोक आता है रामायण का, सकृत एव प्रपन्ना ही। श्लोक में कहते हैं भगवान रामचंद्र कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है, एक बार मेरी शरण में आ जाता है, कहता है हे प्रभु मैं आपका हूं, तो बस उसके बाद मैं देखता हूँ उसको, सारी टेंशन से फ्री। चेतन चेतन में है वो श्लोक। ये सकृत एव प्रपन्नो, प्रपन्नो ये तव तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि ददामि एतत् प्रथमम्। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो भगवान के एक बार शरण में आ जाने से व्यक्ति तुरंत
शुद्ध हो जाता है, तुरंत भय से, दुखों से, कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। शरण में आए तो सही। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। वो 100% शरणागत होगा और 100% प्रतिदान करेंगे। जो जितनी मात्रा में शरणागत उतनी मात्रा में भगवान उसका प्रतिदान देंगे। भगवान को चाहिए 100% शरणागति। तो भगवान के शरण में जाने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है सच्चे हृदय से। कह रहे हैं कि ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं और भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार की गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। तो भक्ति करने के लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई शारीरिक योग्यता, कोई अ, बुद्धिमत्ता, किसी की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सकता है, भक्ति कर सकता है, कोई भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाए तो उसमें गुणात्मक अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से कितनी अयोग्यताएं क्यों न हो हमारे अंदर, लेकिन भक्ति करने के लिए सभी योग्य है। भौतिक दृष्टि से योग्य हो सकता है कोई व्यक्ति, को डल माइंड है, कोई ये है, कोई वो है, कोई किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, अपंग है, या कोई नीच जाति में उत्पन्न हुआ है, या कोई ऐसी जगह, ऐसे देश में, ऐसी जगह उत्पन्न हुआ है जहाँ कोई कल्चर नहीं है। कोई भी क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति इन सब पे डिपेंड है ही नहीं। भक्ति तो स्वतंत्र है। तो केवल मात्र कोई भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान इन बाहरी चीजों को नहीं देखते। वो तो एकमात्र क्या देखते हैं? अ, हमारा भाव देखते हैं। हमारा भाव क्या है, हम हृदय से, उन सच्चे हृदय से उनके शरणागत हुए कि नहीं, बस वो देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और उनसे कुछ छुपा नहीं है। वो परमात्मा रूप में एनी टाइम हमारे साथ में। हम बाहर से कितना एक्टिंग कर रहे हैं और अंदर से क्या है वो सब समझते हैं। ऐसा नहीं बाहर से खूब भक्ति दिखाएं और अंदर से जो है कुछ और चल रहा हो। तो हम सबको धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वो एनी टाइम साथ में पास ही बैठे हैं। हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वो एनी टाइम हमें देख रहे हैं। तो कोई भी अयोग्यता, शारीरिक अयोग्यता, कह रहे हैं कि इससे भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। कुछ भी हो, वो हर कंडीशन में भक्ति कर सकते हैं। और कितनी भी अयोग्यता क्यों ना हो, तो शुद्ध भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, उसमें कितनी भी अयोग्यता बाहर से दिखे शारीरिक रूप से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शुद्ध है और शुद्ध ही रहेंगे। ऐसा कभी जज नहीं करना चाहिए हमें। भक्तों को कभी उनके शारीरिक स्ट्रक्चर से और उनके रूप रंग से, उनकी जाति से, उनके कुल से कभी भी हमें जज नहीं करना चाहिए। कभी विचार नहीं करना चाहिए कि यार इस जाति का है, इस जाति का है, ये तो राजस्थानी है, ये तो बंगाली है, ये तो इस जाति का है, इस समाज का है, ये तो SC है, ST है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। ये सब चीजें दिमाग में आना ही नहीं चाहिए हमारे। ऊंच जाति, नीच जाति, ये जाति, वो जाति। भक्त की कोई जाति नहीं होती और न कोई कुल होता है। ये सब भौतिक धरातल की चीजें हैं। तो भक्त हैं वो भगवान से कनेक्ट है, इसलिए वो अच्युत है। अच्युत बोला जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। इवन दीक्षा देते हैं तो अच्युत गोत्र हो जाता है दीक्षा होती है। तो ये सब चीजें बाहर ही हैं। ये इस वर्ण का है, इस आश्रम का है, इस जाति का है, इस देश का है। अभी हमने एक जगह कार्यक्रम शुरू किया था, वहां पे एक मुस्लिम है, वो आते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लास्ट में प्रसाद लेके जाते हैं।
तो भक्ति तो सभी के लिए, कोई भी हो। तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। और कुछ शुद्ध भक्त हैं, उनमें इस तरह का हमें कई बार ऐसा लगता है, अरे यार ये तो इस तरह से है। जैसे एक भक्त आते हैं कई बार, या कई बार होता है ऐसा, कोई भक्त हैं और बहुत उच्च उत्तम अधिकारी भक्त हैं, और शारीरिक कोई ऐसा दिखता है हमें दोष, तो हम सोचते हैं यार ये कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे मिशन में, या ये क्या कर सकते हैं। इस तरह का विचार ऐसा नहीं आना चाहिए कभी। उसको अयोग्य नहीं मानना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। दर्शन पवित्र करे ऐ तुम्हार गुण। जो शुद्ध भक्त हैं उनके तो दर्शन दर्शन करने मात्र से हम जैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ये सब विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जल जो है वो हमेशा गंगा जल ही रहता है, या कितने नालों का पानी उसे मिल जाए, उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं आता है, उसका पावर उतना ही है। जब से शुरू हुआ है तब से उतना ही पावर है। गंगा जल जब से आया है सृष्टि में, स्पेशली बहुत इस पृथ्वी लोक पर, उतना ही पावरफुल है। इसका पावर कम नहीं हुआ है। ये नहीं है कि सत्युग में पावर ज्यादा था अब कम हो गया है कलयुग में, नहीं। कह रहे हैं कि भगवान की सेवा सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है। जब कोई भगवान की सेवा में लगता है तो सारी उपाधियां, क्योंकि ये सब शारीरिक उपाधियां हैं, ये सारी हट जाती है, कोई मायने नहीं रखती। शास्त्रों में तो कहा गया है, विष्णु अर्चे विष्णु शिलाधि गुरु जड़मति वैष्णव मेरे जाति बुद्धि। कि भगवान के अर्चा विग्रह में शिला बुद्धि की, कौन सा पत्थर है, मार्बल है कि ग्रेनाइट है कि कौन सा है, लकड़ी है, ये शिला बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो भगवान के विग्रह हैं, भगवान में विग्रह में कोई अंतर नहीं है। गुरु नरमति, गुरुदेव को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ही है, हमें भगवान की तरह समझना चाहिए। और वैष्णव मेरे जाति बुद्धि, वैष्णव में किसी प्रकार की जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा कई लोग करते हैं, अरे ये तो हमारे समाज के ही हैं, वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भक्तों के साथ, ये भक्त ज्यादा अच्छे हैं, क्यों, ये हमारे समाज के हैं, ये तो हमारे गांव के ही है। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें बाहर ही है। शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान की सेवा करने पे सारी उपाधियां हट जाती हैं, और वे शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से, और भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी, और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। तो देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, वो जो स्त्रियां थी, बालाएं थी, जो भौमासुर की कैद में थी, है ना, तो वो कोई शुद्ध नहीं थी कोई भी। एक बाहरी दृष्टि से देखी कोई शुद्ध नहीं थी, किसी भी दृष्टि से शुद्ध नहीं थी, सामाजिक दृष्टि से कि किसी भी दृष्टि से। लेकिन उन्होंने मन ही मन, है ना, भगवान से प्रार्थना किया, और वहां जब भगवान आए तो उनसे प्रार्थना किया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरह से उन्होंने, मन ही मन। तो भक्ति जो है वो बाहरी चीज नहीं है, भक्ति क्या है, इंटरनली, ये अंदर की चीज है। समर्पण, अंदर कितना समर्पण है हमारे। बाहर से तुम कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना, कितना बड़ा तिलक और धोती कुर्ता सबको मिलता है लोई बाजार में, 1000 रुपए में आप भक्त बन जाएंगे। दिखने वाले, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, एक ड्रेस कोड है, ये पहनते तो हमें थोड़ा लगता है यार नहीं, हम भक्ति हमें थोड़ा सही रहना चाहिए, है ना, ड्रेस पहनते अपने आप में थोड़ा लगता है कि हम गलत काम नहीं करें, है कि नहीं। तो पुलिस की ड्रेस पहन करके रिश्वत लेगा तो उसको थोड़ा तो गिल्टी होगा अंदर से कि नहीं यार मैं कैसे रिश्वत ले रहा हूँ, है ना, ड्यूटी पे हूँ। तो इसलिए ड्रेस कोड भी जरूरी है, कितना हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो है वो अंदर की बात है। तो जैसे उन स्त्रियों ने, कह रहे हैं कि निष्ठा पूर्वक
भगवान की शरण ली, उनसे प्रार्थना की, उनकी शरण ग्रहण करी, तो तुरंत वो शुद्ध हो गई। अच्छा, भगवान किसी अशुद्ध व्यक्ति को स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भगवान तो परम शुद्ध है, उनके पास कौन पहुंच सकता है तो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका हो। और उन स्त्रियों को अपनी पत्नी बना करके अपने साथ रहना, एनी टाइम उनके साथ में रहना, कितनी बड़ी बात है। ये कब होगा? जब वो पूरी तरह से शुद्ध होंगी, नहीं तो कैसे हो सकता है। तो इससे पता चल रहा है कि उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन कितना था भगवान के प्रति। वो यदि भी जेल में थी, लेकिन उन्होंने तुरंत जो है भगवान को पूरी तरह से शरणागत हुई। और जैसे ही शरणागत हुई, भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली। कितनी बड़ी बात है, ऐसी शरणागति थी उनकी। तो ऐसे ही हम अगर पूरी तरह से शरणागत हो जाए भगवान के, बाहर से दिखाना कोई जरूरी नहीं है। बाहर से हमारी जो भी स्थिति है, जिस भी स्थिति में हम रह रहे हैं, बाहरी चीजें पब्लिक को दिखाना जरूरी नहीं है। अंदर से हम भगवान के प्रति पूरी तरह शरणागत हो जाए, 100%, बस, तो भगवान तुरंत हमें स्वीकार कर लेंगे। और कह रहे उनका मान और भी बढ़ गया आज भगवान उनके समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई भगवान। ऊपर जैसे कहा गया श्लोक में कि भगवान ने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनके साथ रहते थे एनी टाइम। इन 16,108 रानियां हैं और सबके साथ, किसी को अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब सबके साथ थे वो, और सबके अलग अलग महल थे। फिर अकेली अकेला कैसे नहीं छोड़ा? कोई आर्गुमेंट करे कि सबके अलग अलग महल थे, 16,108, एक व्यक्ति सबके साथ, किसी को अकेला नहीं छोड़ा, कैसे हुआ? तो ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, उतने रूपों में सबके साथ रहते थे। ये नहीं आज इसका नंबर आएगा, कल उसका नंबर आएगा, परसों उसका नंबर आएगा, ऐसा नहीं। फिर कह रहे आगे कि भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे, निरंतर उनके साथ रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया, और इनमें से प्रत्येक भगवान थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने को अपना कॉपी बना दिया, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी होता है ना, वैसे नहीं। कह रहे हैं कि सभी भगवान थे, सेम वही कृष्ण थे। कह रहे इनमें से प्रत्येक भगवान थे, और जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतः यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है भगवान के रूपों का। उसमें बताया गया है कि भगवान के जो स्वयं रूप है, स्वयं रूप यानी भगवान श्री कृष्ण, तो स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश और प्राभव प्रकाश, उसका विस्तार होता है स्वयं प्रकाश और प्राभव प्रकाश। तो जो 16,108 जो रूप हैं भगवान के, इनको प्राभव प्राभव प्रकाश बोला जाता है। भगवान का विस्तार यानी ये श्री कृष्ण के डायरेक्ट विस्तार है, श्री कृष्ण ही है सारे। जैसा कि यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि वो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे, यानी कोई अंतर नहीं। प्राभव प्रकाश कहते हैं उन रूपों को, भगवान के उन रूपों को जिसमें कोई अंतर नहीं होता किसी भी तरह से, सेम होते। अब देखिए एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे अलग चीज समझने के लिए। जैसे योगी जो होते हैं ना, योगी, अष्टांग योगी, वो भी अपना रूप बना सकते हैं, कई कई रूप बना सकते हैं, है ना। 50 रूप तक बना सकते हैं योगी, जिनके पास अष्ट सिद्धियां होती है। लेकिन उनमें गड़बड़ है, एक कमी होती है। वो एक ही टाइम में एक ही तरह की एक्टिंग करेंगे, 50 के 50। एक हाथ उठाएगा तो 50 के 50 पूरे हाथ उठाएंगे। अलग अलग एक्टिंग नहीं कर सकते, हो अलग अलग एक्टर नहीं कर सकते, है ना। एक साथ अलग अलग एक्ट नहीं कर सकते, सारे एक साथ एक ही तरह से करेंगे। 50 को 50 कमरों में डाल दिया, फिट कर दिया,
तो 50 एक ही तरह से काम करें, एक जैसे करेगा मेन मुख्य, वो सारे उसी की कॉपी करेंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान 16,108 रूपों में सेम वैसे के वैसे थे उसी रूप में, लेकिन हर जगह पे अलग अलग कार्यकलाप थे। नारद मुनि ने खुद इसको रियलाइज किया, है ना, वर्णना था भागवत में। उनके हर कमरे में, हर हर घर में, महल में जा जाके आए, बहुत सारे महलों में गए, जहां भी गए भगवान अलग अलग कार्यकलाप कर रहे थे। और जहां गए भगवान का उसी तरह से उन्होंने सम्मान किया। ऐसा नहीं वहां उस वाले महल में आ गए होके आ गए आप, वहां आपके चरण धो दिए, सब कर दिया तो यहाँ नहीं करेंगे। वहां भी उनको बाकायदा आसन में बिठाया, उनके चरण धोए नारद मुनि के, वैसे सम्मान किया। तो ये भगवान की विशेषता है, प्रभाव प्राभव प्रकाश। अरे रास लीला के अनेक रूप तथा द्वारिका के एक 16,108 रूप जो है, ये सारे प्रभाव प्राभव प्रकाश। और जो वैभव प्रकाश होता है उसमें रूप या शरीर की भिन्नता होती है। जैसे बलराम जी, बलराम जी जो है वो भगवान के वैभव प्रकाश है, यानी रूप में और शरीर में भिन्नता है, गुणों में नहीं। गुण सेम है भगवान के, वो भी भगवान है बलराम जी, लेकिन रूप अलग है उनका, है ना। वो श्याम वर्ण है, वो गौर वर्ण है, और शरीर का थोड़ा अंतर है, ये है। तो इस तरह से वो बलराम है, ये अंतर है। तो तनिक भी भिन्न नहीं थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर, तो एग्जाम्पल दिया है ना, भगवान के पास क्या कमी है, परात परिश्रम सब कुछ उन्हीं का है। तो महंगी से महंगी जो है भेंटें अपनी पत्नियों को देते थे। इवन एक बार सत्यभामा ने कहा कि मुझे तो पारिजात चाहिए, पारिजात पुष्प। तो पारिजात पुष्प के लिए वो गए वहां पर स्वर्ग में, तो पूरा वो पेड़ ही उखाड़ के ले आए वहां से। और इनको इंद्रदेव को अच्छा नहीं लगा। तो इंद्रदेव ने कहा मेरे से पूछे बिना कैसे ले लिया। अरे भाई प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि उनकी है? जिसकी प्रॉपर्टी वो ले सकता है, तुम्हें तो लीज पे दिया है कि नहीं? कि नहीं, नोटिस तो देना ही चाहिए था 2 महीने का। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट लीज पे दिया तो क्या हुआ? तो अर्जुन ने, इंद्र ने इतना जबरदस्त युद्ध किया उनसे, भगवान से। फिर अंत में भगवान इंद्रदेव को मारने वाले थे, फिर माता अदिति आ गई वहां बीच में, कहा इनको बख्श बख्श दो मेरे बेटे को। तो फिर जो भगवान ने छोड़ दिया। जबकि भगवान कुछ ही समय पहले है वो कुंडल कवच लेकर के आए थे भौमासुर से। भौमासुर जो है वो अदिति के कुंडल कवच लेके चला गया था, इंद्रदेव का पूरा उसको लूट पाट के चला गया। देखिए वो लूट पाट के चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इंद्रदेव कुछ नहीं कर पाए जाकर के। भगवान से आकर के नाक रगड़ा कि मेरे लिए कुछ करिए। मेरे माता के कुंडल का वो लेके गया वो चुरा के। भगवान ने जब जाकर के भौमासुर को मारा, वो मार करके फिर अ, लेकर के आए कुंडल कवच ला करके माता दीदी को दिया। तो वो एहसान नहीं है, वो एहसान भूल गए इंद्रदेव। उल्टा गिफ्ट करना चाहिए था उनको ले जाकर के खुद ही, ऐसा नहीं किया। वो युद्ध करने के लिए आ गए। तो भगवान ने युद्ध करके भी वो पारिजात वृक्ष अपनी पत्नी के लिए लेकर के आए। इन सत्य भामा को साथ ही लेके गए थे स्वर्ग में। तो कहते हैं कि अतएव को चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी शरणागति। हम, कोई पत्नी बनना चाहता है, या कोई प्रेमिका बनना चाहता है, या कोई अ, उनका प्रेमी मित्र बनना चाहता है, प्रेमी दास बनना चाहता है, जो भी बनना चाहते हैं, जहां चाह वहां रहा। भगवान तैयार है सभी के लिए, बस शरणागति। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनके शरणागत हो हृदय से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद।